अब क्या नंबर होगा बच्चा? 7 नंबर 7 में क्या कह रहा है बच्चा? देखो ध्यान से कह रहा है उपयुक्त शर्त समीकरण का प्रयोग करके निम्नलिखित का क्या करे? मान ज्ञात करे। तो 7 नंबर का जो 1 नंबर का हिसाब दिया गया है बच्चा, वह दिया गया है 99 का हल दिया गया ना बच्चा। कोई दिक्कत? तो देखो यहाँ पे क्या करना है आपको? शर्त समीकरण का प्रयोग करना। क्या करना है? तो शर्त समीकरण क्या होती है? देखो यहाँ पे ध्यान, 99 का हल की शर्त समीकरण मतलब गुना भी कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। जब गुना करना है हमको नहीं गुना करना, क्या करना है? सेटिंग करना है। इधर देख ये x मतलब 100 माइनस क्या लिखोगे? 1 का हल की कमी 100 माइनस 1 का हल। अब क्या हो गया बच्चा? मतलब a माइनस b का हल बोलो क्या होती है? प्लस b का हल क्यू a क्यू और माइनस क्या होती है बच्चा? b क्यू बच्चा। और क्या होता है बच्चा? माइनस 3ab। a का मान 100 है, b का मान 1 है और क्या होता है? a माइनस 100 माइनस 1 होगा ना बच्चा? देखो 100 का हल क्यू क्या होगा बच्चा? तो कितना होगा? यहाँ पर देखो 1 का क्या होगा? 1 होगा और जाकर के इसका 6 जीरो कर दो, 2 जीरो का 6 जीरो हो जाता है हल क्यू। तो कितना हो गया बच्चा? इकाई दाही सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। कोई दिक्कत? माइनस 1 का क्या होगा बच्चा? 1 होगा ना? और फिर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखो यार इधर देख, इधर देखो माइनस क्या हो जाएगा? 300। कितना हो जाएगा? 100 माइनस 1 ठीक है बच्चा। यहाँ क्या लिखोगे? 10 लाख माइनस 1। यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस 300 और गुना क्या हो जाएगा? 100 में 1 घटा कितना हो जाएगा? 99। कितना हो जाएगा? 99। यहाँ क्या हो जाएगा बच्चा? 10 लाख अब माइनस 1 होगा ना? और यहाँ देखो कितना हो जाएगा? गुना कीजिए आपको 300 में क्या 99 करना है ना? तो क्या करेंगे? जीरो भूल जाना है, मतलब 99 दिया। क्या करना है? 99 दिया। 9 या 27 के साथ 9 या 27 दो कितना हो जाएगा? 29। 2 बजे पढ़ा दो कितना हो गया? तो इकाई दाही सैकड़ा हजार 29,000 क्या हो गया? 700 हो गया ना? अब देखो यहाँ पर क्या करना है? 1 घटाना है। क्या करना है? 1 घटाना है। 1 घटाओगे तो यहाँ 9 बच जाएगा, यहाँ पर भी 9 बच जाएगा, 9 बचेगा। कैसे होगा? पैसा लगा 10 में दिया 9 कितना बचेगा? 9 बचेगा। यहाँ भी कितना बचेगा? यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 9 और यहाँ बचेगा 9 और 1 क्या गया? पैसा चल गया ना? कितना हो गया? काहे दाहे सैकड़ा हजार 10,000 लाख कितना हो गया? 99 लाख 9 लाख 99,900 क्या हो गया? 9,99,999। अब माइनस क्या करना है आपको? माइनस क्या करना है आपको? 29,700 करना है ना? तो इसको क्या करेंगे? घटाएंगे। देखो आप ध्यान से देखो 9 में जो घटा 9 है ना बचेगा, 9 जो 9 बचेगा ना? अब देखो यहाँ पे 9 में 7 घटे कितना बचेगा? 2 बचेगा। यहाँ कितना बचा? 9। यहाँ कितना बचेगा? 9 बना दिया 0 और यहाँ कितना बचेगा? 9 में बच गया 7। फिर कितना बचेगा यहाँ पर? ये आपका क्या हो गया? आंसर। तो दिक्कत आराम से क्या करेंगे? लिखेंगे। तो दिक्कत यहाँ पे क्या बच्चा? अब नंबर 2 में क्या दिया गया है? 102 का हल दिया गया ना? इसको क्या लिखेंगे बच्चा? 100 प्लस 2 का हल क्यू। अब ये क्या बन गया बच्चा? a प्लस b का हल क्यू। तो क्या होती है बच्चा? a प्लस b का हल क्यू? तो a क्यू ना होता बच्चा प्लस क्या होता है बच्चा? b क्यू। क्या होता है बच्चा? b क्यूब और क्या होता है? 3 इंटू a इंटू b। b का मान 2 है और क्या होता है बच्चा? जाकर के a प्लस b। 100 प्लस क्या होगा? 2 होगा ना? 100 क्यूब क्या होगा? 10 लाख होगा ना? तब क्या जो देंगे ठीक है। प्लस क्या हो जाएगा? 2 का हल 8 होगा ना? होगा 3 गुना 1 तो 3 3 गुना 600 हो जाएगा। गुना क्या लिखोगे? 102 लिखोगे ना? अब क्या करना? देखो यहाँ पर जाकर के इसको जोड़ दो। क्या हो जाएगा? जाकर के 0 फिर 0 फिर 0। अब यहाँ पे देखो 8 जोड़ेगा ठीक है। प्लस क्या हो जाएगा? यहाँ देखो
6 से गुना क्या करना है आपको 102। क्या करना है 6 गुना 102 करना है। तो क्या हो जाएगा बच्चा, देखो 6 दूनी 12 के 2, 6 जीरो हो गया, 1 हो जाएगा, 6 1 कम 6, 6 से 12 और 2 जीरो बढ़ जाएगा ना। कितना कितना हो गया बच्चा 61,200 ना, हो गया 61,200। अब जोड़िए इसको, यहाँ पर 8 है, 8 प्लस 0 तो क्या होगा आपका 8 होगा, 0 प्लस 0 क्या होगा बच्चा 0 होगा। अब देखो यहाँ पर 0 प्लस 2 तो क्या हो जाएगा बच्चा 2 हो जाएगा, 0 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 होगा ना होगा। और उसका क्या होगा 0 प्लस क्या होगा 6 तो 6 होगा ना होगा। अब यहाँ पर 0 है या कुछ ना है तो 0 होगा, तो 1 का 1 होगा। इतना आंसर हो गया इसका ना, तो दिक्कत। अब देखो ये जो नंबर जो 3 दिया गया है इसको बोलो कैसे लिखोगे। 998 का हॉल, 998 का हॉल कैसे लिखोगे 1000 माइनस हाँ 1000 माइनस क्या लिखोगे बच्चा 1000 माइनस 2 का हॉल। थोड़ा लंबा चौड़ा होगा, ध्यान से देखो यहाँ पर फिर देखो ये किस पर सेटिंग हो गया है a माइनस b का हॉल। देखो यहाँ पर 1 का जो है ना तो जाकर के 1000 का हॉल क्यों a क्यों हो गया माइनस b क्यों 2 का हॉल क्यों -3 इंटू a इंटू b। a का मान 1000 है, b का मान कितना बच्चा 2 है ना बच्चा। और कहते हैं a माइनस b 2000 सॉरी 1000 माइनस क्या लिखोगे 2। अब देखिए बच्चा 10,000 का हॉल क्यों क्या हो जाएगा। देखो 1 का हॉल क्यों 1 होगा ना, और 3 जीरो को 3 बार गुना करेंगे कितना हो जाएगा 3 3 6 3 9 का जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा 9 का जीरो। देखो 2 2 4 2 6 2 8 1 9 1 9 का जीरो निकाल लीजिए। तो बाकी नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो कितना हो गया इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ हो गया 1 अरब हो गया ना। अब माइनस कितना आ गया आपका जाकर के 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा ना। यहाँ कितना आ जाएगा -6,000 कितना आ जाएगा ना होगा बच्चा 2 3 6 6 कम 6,000 हो जाएगा। अब गुना देखो 1000 में क्या करोगे 2 घटाओ कितना बचेगा 998 कितना बचेगा 998। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्या करना है इतना में से अब क्या करना है आप पहले 8 घटा लीजिए ठीक है। पैसा लीजिएगा यहाँ 10 हो जाएगा 10 में 8 कितना बचेगा यहाँ देखो यहाँ बचेगा 9 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 और एक पैसा हो गया ना गम हुआ कि नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो यहाँ माइनस क्या करेंगे देखो आपको 6,000 गुना क्या करना 998 करना है गुना में है ना। पहले गुना करते हैं तो हम जीरो भूल जाएंगे 6 से गुना करेंगे 6 से गुना करोगे देखो 8 6 के 48 के 8 ना होगा। अब देखो 9 6 के 54 और 4 कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा। देखो 8 6 के 48 का 8 होगा 9 6 के 54 4 58 के 8 हासिल 5 फिर 9 6 के 54 में जोड़ो 5 कितना हो गया 59 ना हो गया। जीरो क्या को बच्चा है 3 को जीरो बैठा दे ठीक है। अब इसको इसे क्या करना माइनस करना है ध्यान से करना अच्छा से देखो यहाँ से 2 में क्या घटेगा 0 क्या बचेगा आपका 2 ना बचेगा। फिर 9 में घटेगा 0 कितना बचेगा 9 फिर 9 में कितना घटेगा फिर 0 फिर 9 ना बचेगा। फिर 9 में घटेगा यहाँ पर 8 कितना बचेगा 1 बचेगा। फिर इस 9 में से कितना घटेगा फिर 8 तो 1 बचेगा कितना बचेगा। फिर देखो ये 9 में 9 घटेगा कितना बचेगा 0 घटेगा। फिर इस 9 में से क्या घटेगा 5 कितना बचेगा 4 बचेगा ना 5 घट गया। अब 9 का 9 होगा फिर 9 का ये आपका क्या हो गया इसका आंसर हो गया। कोई दिक्कत थोड़ा गुना लंबा चौड़ा था ध्यान से देखो कोई दिक्कत। अब क्या देखें तो ये खत्म हो गया ना। चलो देखिए देखो क्या कहा गया बच्चा 8 नंबर अब होगा तथा निम्नलिखित में से प्रत्येक का क्या करे गुणनखंड ज्ञात करो। ध्यान से आप 8 नंबर का जो पहला हिसाब दिया गया इसमें क्या दिया गया बच्चा इसमें दिया गया 8a का क्यूब प्लस b क्यूब प्लस क्या दिया गया बच्चा 12a² b दिया गया है ना। फिर प्लस क्या दिया गया है 6 प्लस 6a b² है ना बच्चा। ये है 1 नंबर में। और नंबर 2 में क्या दिया गया बच्चा नंबर 2 में दिया गया है बच्चा फिर जाकर के 8a क्यूब माइनस b क्यूब
और क्या दिया गया बच्चा माइनस 12a² बी, इन्हें दिया गया है बच्चा प्लस क्या बच्चा 6ab²। ये हिसाब दी गई है। दो टुकड़े देखो ध्यान से। अब देखो इसे गुणनखंड निकालना है, कैसे निकालेंगे देखो ये सेटिंग है। किस पर a प्लस बी का हल क्यों या a प्लस बी का हल क्यों, किस पर सेटिंग होगा प्लस से कुछ हल करेंगे तब समझ में आएगा। अभी फिलहाल तुमको दिखाई दे रहा है कि a क्यों है b क्यों है और यहाँ पर है ना, तो समझ जाओ किस पर सेटिंग है a प्लस बी का हल क्यों या a प्लस बी का हल क्यों। अब किस पर सेटिंग है उसको ध्यान से देखना है। देखो यार बच्चा इसको आप देखो 8a³ को क्या लिखना है, ये जो है ना 8a³ किसका घन है, मतलब किसको गुणा करने 3 बार गुणा करने पर 8 पूरेगा, तो वह संख्या होगा 2। 2 को अगर 3 से गुणा कीजिएगा तो 8 पूर जाएगा। तो 2a का हल क्यों लिखेंगे, b का हल क्यों, क्या a³ और जाकर के यहाँ देखो अब इसको देखो 12a² है या क्या 6a² है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 3ab होता है ना, 3 और एक मान यहाँ क्या है 2a और b का मान क्या बच्चा b ये है ना, इंटू क्या होता है a प्लस b, क्या होता है a प्लस b, 2a प्लस क्या लिखोगे b, तो सेटिंग आ गया ना। तो आप क्या लिखेंगे 3 दूनी 6ab कॉमन लेंगे, 6ab कॉमन लेगा क्या क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आपका क्या बचेगा आपका कितना 3 दूनी 6ab कॉमन ले लेंगे या 2ab बचेगा या फिर b बचेगा। अब तो ध्यान से देखो किस तरह होगा a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b, ये किसका सूत्र है a प्लस b का हल होता है। यहाँ क्या हो गया आपका a का मान हो गया बच्चा 2a और b मान क्या हो गया b, तो क्या हो गया 2a प्लस b का हल। यही से क्या गुणनखंड हो गया, क्या गुणनखंड हो गया ना, मतलब इससे गुणनखंड क्या होगा 2a प्लस b का हल। अब उसको सेकंड हिसाब जो दिया गया था इसको सेटिंग करेंगे तो ध्यान से यहाँ पर 8a³ है, क्या लिखोगे 2a का हल क्यू और माइनस क्या लिखोगे b³ और क्या बचा माइनस 3 इंटू a, एक मान है 2a और b मान है b। ठीक है बच्चा, क्या होता है a प्लस b, एक मान है 2a और b मान क्या बच्चा माइनस b, है ना बच्चा। देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से ये किस सेटिंग हो गया a³ माइनस b³ और माइनस 3ab इंटू a माइनस b हुआ ना। ये किस सेटिंग है a प्लस b का हल की, एक मान है आपका 2a और b मान क्या बच्चा माइनस b का हल की। आप इसको 3 बार भी लिख सकते हैं 2a माइनस b, 2a माइनस b, 2a माइनस b लिख सकते हैं ना। मतलब ये हुआ कि गुणनखंड क्या होता है, तो ये आपको देखना पड़ता है और सेटिंग करना पड़ता है। कोई दिक्कत तो इसका जो है ना, इसका देखो क्या नंबर 3 नंबर देखो यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, नंबर 3 जो है वो देखो ध्यान से। नंबर 3 में क्या दिया गया है 27 है, 27 माइनस 125 a का क्यू है ना बच्चा, माइनस क्या बच्चा 135 a और प्लस क्या दिया गया बच्चा 225 a² है ना बच्चा, ये दिया गया है। देखो ध्यान से अब देखो 22a² दे दीजिए 225 लिखना है बच्चा, जो है वो लिखना है 225 क्या है बच्चा यस। अब देखो इसको सेटिंग करना है, क्या है सेटिंग करना है a प्लस b का हल क्यों या a माइनस b का हल किस सेटिंग होगा। देखो यहाँ पर a³ है, इसको हम लिखेंगे 3 का क्यू ना हो जाएगा, अब माइनस क्या लिखेंगे देखो ये किसका होगा 5a का क्यू ना होगा, मतलब 125 किसको 3 बार गुणा करने पर मिलेगा तो 5 ना 5 लिखोगे 5a का हल, तो a³ माइनस b³ हो गया, a का माइनस 3, a का मान क्या बच्चा 3 है और b का मान कितना बच्चा 5 3ab, a का मान तो याद हो गया। देखो ध्यान से 3 इंटू a का मान आपकी 3 है और b का मान कितना बच्चा 5 है ना, समझ में देखो a का मान क्या होता है 3ab होता है ना बच्चा, 3 देखो एक मान 3 हो गया, b मान क्या 5 हो गया, तो 3ab और यहाँ क्या लिखोगे a माइनस b, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर जाकर के 3 माइनस क्या हो जाएगा 5a माइनस b। देखो आप ध्यान से किसको सेटिंग है a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस b, क्या हो गया a प्लस b का हल, एक मान हो गया 3 और b मान क्या हो गया माइनस 5a का हल कितना हो गया, इसका लिख सकते 3 माइनस 5a गुना 3a माइनस 5a और 3 माइनस क्या लिख सकते हो बच्चा 5, कोई दिक्कत है चलो इसको लिखो। देखो ध्यान से, चलो यार देखो अब यहाँ पर 64a क्यू है, तो इसको हमको दिमाग लगाना है ये किसका क्यू होगा,
64 किसका क्यू, मतलब किसको गुना करेंगे 3 बार 64 हो जाएगा। वह बच्चा 4 है। क्या बच्चा 4, यहाँ लिखोगे 4a का क्यू, लिखोगे माइनस b क्यू, तो किसका है 3 का। 3b को 3 बार गुना करोगे तो 27 हो जाएगा। तो a क्यू माइनस b क्यू। अब देखो यहाँ पर यहाँ क्या है उसका मतलब नहीं है। आप लोग 3 इंटू ए, एक मान क्या बच्चा 4a है और गुना b का मान क्या बच्चा 3b, और क्या लिखो a माइनस b, एक मान है 4a और क्या हो जाएगा माइनस 3b। आ गया समझ में ना? बिल्कुल आसान होती है। इधर क्या है हमको कुछ नहीं, सिर्फ इसको सेटिंग कर लेगा ना, ये हो गया a क्यू, ये हो गया b क्यू, और यहाँ क्या होती है माइनस 3ab। 3 एक मान 4a, b मान क्या हो गया 3b। कोई दिक्कत? अब ये किस पर सेटिंग है बच्चा? a माइनस b का है ना सेटिंग बच्चा? बोलो सेटिंग है कि नहीं है? तो सेटिंग है क्या लिखेंगे? एक मान हो गया 4a और b मान हो गया 3b का होल क्यूब हो गया। इसका 3 बार लिख देंगे 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b और इंटू 4a हमारा क्या होगा बच्चा 3b। तो दिक्कत रे। अब देखो इसका जो 5 नंबर है इसको तो ध्यान से पहले इस दोनों सेटिंग करो, a क्यू माइनस b क्यू। ध्यान रखो ये क्या है, लिखेंगे यहाँ पर 3 क्या हो जाएगा 3p का क्यू ना हो जाएगा, a क्यू हो गया अब माइनस b क्यू। अब तुम बताओ यहाँ पर जो है ना 1/16 है, सॉरी 1/16 नहीं है, कितना 1/216 है। 216 किसका क्यू है? मतलब किसको 3 बार गुना करेंगे तो 216 होगा, तो वह संख्या 6 है। तो गुना करके देखो क्या हो जाएगा 1/6, 1/6 का क्या लिखोगे क्यू लिखोगे, कोई दिक्कत? और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चा? यहाँ लिखोगे 3ab, क्या लिखोगे 3, एक मान हो गया 3p, अब एक मान हो गया 1/6 ना हो गया। देखो एक मान हो गया, देखो यहाँ पे पहले 3ab होता है ना 3ab, एक मान क्या है बच्चा 3p है, b मान क्या है बच्चा 1/6, इंटू क्या होता है a माइनस b, 3p माइनस क्या होगा 1/6। देखो किसका सेटिंग है a की माइनस b की, पता है सेटिंग है। क्या लिखोगे एक मान हो गया आपका 3p और b मान क्या 1/6 का होल। तो दिक्कत इसलिए 3 बार लिख लेंगे 3p माइनस 1/6 गुना 3p माइनस 1/6 और 3p माइनस 1/6, 3 बार लिख लेंगे आंसर हो जाएगा। वैसे नहीं भी लिखेंगे चलेगा, अब इतना भी लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो होता कैसे है वो ध्यान से देखना है। दिक्कत